कुंडली में अगर आपको राहु को समझना है ना, तो सबसे पहले आपको कुंडली के कुछ भेद समझने होंगे कि राहु जो प्लैनेट है वो कहां पर अच्छे फल दे सकता है और वो कहां पर आपको पीड़ा दे सकता है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि उसके खुद के फलों में आपको कमी भी देखने को मिल सकती है और उसी के फल बहुत अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं कि अगर आप राहु को समझ जाएं। सबसे पहले राहु यहां पर 3, 6, 11, यहां पे पराशर जी ने कहा कि 3, 6, 11 में अगर पाप ग्रह हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है कि क्यों उन्होंने त्रिषणाया भाव के अंदर पाप ग्रह को बहुत अच्छा समझाया। सबसे पहले यह समझना होगा कि राहु जो है कहीं ना कहीं वो कुंडली के अंदर नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, वो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। तो जो 3, 6, 11 के जो भाव होते हैं वो हमारे त्रिषणाया भाव होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये लाइफ में स्ट्रगल उत्पन्न करने के भाव हैं। अब जब कोई चीज स्ट्रगल उत्पन्न कर रही होती है तो उसको लड़ने के लिए या उससे लड़ने के लिए आपकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। अगर हमने देखा है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में सबसे ज्यादा तपस्या या सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल को पार जिन्होंने किया है वो राक्षसों ने किया है। अर्थात 3, 6, 11 भाव के अंदर जब भी राहु आपको मिलता है तो ऐसा इंसान अपने अपोजिट समय के लड़ने की कोशिश करता है, समय के अनुरूप होने की कोशिश नहीं करता, वो समय को बदलने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 3, 6, 11 हाउसेस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट इतना अच्छा कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको सुगमता तो प्रदान करेंगे, वो आपकी कठिनाइयों को कम तो कर देंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व को कमजोर कर देंगे, वो आपको कमजोर बना देंगे। रादर देन अगर 3, 6, 11 हाउस के अंदर राहु हो तो वहां पर वो आपको किस तरह का बनाएगा। मान लीजिए किसी के 3rd हाउस में राहु हो तो ये इंसान के अंदर मैन्युपुलेशन सबसे ज्यादा, ये इंसान कोशिश करेगा कि मैं कमीशन का काम कर सकूं, मैं एक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर प्रकार का छल करने को तैयार हूं। छल, जो 3rd हाउस है ना, ये छल का हाउस है। छठा भाव, छठा हाउस कपट का हाउस है। हम इसको अध्यात्म के रूप से भी ले सकते हैं अलग से अगर देखना है, लेकिन हम अगर एज अ लेमन के रूप में बात करें तो छठा जो भाव है वो कपट करने का। तो कपट करने में जब छठे भाव में राहु होता तो ऐसा इंसान अपने किसी भी प्रकार के शत्रुओं को बोलिए या उसकी जो पर्सनैलिटी हो जाती है वो लड़ने वाली हो जाती है, कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी हो जाती है, तो वहां पर जब छठे भाव में राहु बैठता है तो ऐसे इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि जब इसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो ये अपॉर्चुनिटी से भागेगा नहीं, उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की कोशिश करेगा हर संदर्भ में। राहु को लेकर एक बात हमने हमेशा सुनी है कि कहीं ना कहीं जो हमने सुना है कि राहु और केतु दोनों कोई एक ही थे, जिनका विष्णु जी ने गर्दन काटी तो राहु और केतु अलग अलग हो गए। लेकिन इस संदर्भ में अगर आप इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे तो राहु के मंत्र में आता है सिंहिका गर्भ संभूतम। राहु जो है सिंहिका के पुत्र हैं और केतु जो है वो दानु के पुत्र हैं। दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो हमारे शास्त्रों के साथ खिलवाड़ हुआ वहां पर हमारे को कुछ अलग तरीके से पढ़ाया गया। जब आप पढ़ेंगे कि जो राहु सिंहिका के पुत्र और केतु जो है दानु के पुत्र है, जो बहुत अच्छे दोनों भाई थे, तो जब दोनों की कहानी शुरू हुई तो दोनों का ही धड़ अलग किया गया, एक तरह से सिर अलग किया गया, जहां पर हमें देखने को आया कि राहु ने शत्रुता की सूर्य के साथ और केतु ने शत्रुता की चंद्रमा के साथ। तो राहु जब भी आपको 3, 6, 11 में मिलता है तो ऐसे इंसान के अंदर शत्रुता करने का भाव बढ़ जाता है। शत्रुता करने का भाव बढ़ने का मतलब है कि ये इंसान अपने आप को फायदा देने के लिए एक बारी के लिए नहीं सोचेगा कि इस इंसान का नुकसान होगा या
क्या होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर बात उसके स्वयं की सर्वाइवल की आ जाती है, जबकि समुद्र मंथन के समय जब राहु और केतु ने क्या किया कि सबसे पहले अमृत को पीने की चेष्टा की, अर्थात उन्होंने नहीं देखा कि समय या धर्म के अनुरूप क्या सही है क्या गलत, उन्होंने अपने सर्वाइवल के बारे में सोचा। तो जब 3, 6, 11 में राहु मिलता है तो आपका सर्वाइवल रेट बढ़ता है। सर्वाइवल रेट मीन्स छठे भाव में राहु है तो ऐसा इंसान कितने ही प्रकार के लोन सबको खत्म कर देता है, कितने ही उसके शत्रु क्यों ना हो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि राहु बैठ के वहां पे शत्रुहंता योग की उत्पत्ति करता है। 11वें भाव में राहु हो तो ऐसा इंसान की डिजायर क्या होती है, अब मुझे पैसा बनाना है किसी भी तरह से, मुझे अपना सोशल दायरा बहुत ज्यादा बनाना है, मुझे सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस बनाना है, मुझे हो सके तो जितने मेरी इच्छाएं हैं मुझे उन इच्छाओं को पूरा करना है। ऐसा इंसान उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागता है और ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए कुंडली में। छठे भाव में राहु ऐसे इंसान को बनाता है कि मेरे लिए लोग खर्च कर सके या सामने वाला इंसान मेरे लिए खर्चा कर दे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, उसको खुशी मिलती है उस चीज में। सामने वाले इंसान के ऊपर भी वो चैरिटी करने वाला होता है। राहु 6th हाउस में हो तो ऐसा इंसान कोशिश करता है कि मैं जानवरों की मदद कर सकूं, मैं गरीबों की मदद कर सकूं, चैरिटेबल नेचर वाला इंसान पैदा होता है। लेकिन जब बात आती है स्वयं के पुरुषार्थ को पूरा करने की या स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने की, तो ये 6th हाउस राहु बहुत अच्छा होता है। राहु एक जगह और भी अच्छा होता है अगर यहां पर वो केंद्र के 10th भाव के अंदर आकर बैठ जाए। ये बहुत अच्छी युति होती है यहां पर, और इस युति के अंदर अगर 9th लॉर्ड आकर साथ में बैठ जाए या 5th लॉर्ड साथ में आकर बैठ जाए, 9th लॉर्ड या 5th लॉर्ड इसके साथ बैठ जाए या कुंडली में कहीं भी वो दृष्टि संबंध बना लेता है तो ये एक राजयोग निर्माण लेता है। ये किस तरह का राजयोग है, क्योंकि राहु को लेकर एक राजयोग अष्टलक्ष्मी राजयोग भी होता है और एक ये राजयोग होता है जब राहु त्रिकोण या केंद्र भाव के स्वामी के साथ मिलकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाता है तो ऐसे इंसान का राजयोग शुरू हो जाता है। वो राजयोग शुरू कब होगा, क्योंकि आप कुंडली में मान लीजिए योग तो ले आए, या तो आपके 5th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही हो जो कि राहु के साथ बैठा है, या फिर 9th लॉर्ड की दशा चल रही हो जो कि राहु के साथ बैठा है। कहने का भाव यह है कि जब केंद्र के भाव के स्वामी अगर त्रिकोण में राहु बैठा हो उसके साथ युति बना ले, या त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र में राहु बैठा हो उसके साथ युति बना ले, वो भी 10th भाव के अंदर, तो ये एक राजयोग की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि ये राजयोग काम किस तरह से करता है। ये हमारे 2 भाग्य भाव है, क्योंकि 9th हाउस अगर भाग्य है तो 5th भाव भाग्य का भी भाग्य है। तो जब 9th से 9th होने में 5th भाग्य का भी भाग्य हुआ तो ये तो जो 2 भाव है ना ये आपके भाग्य के कारक बन जाते हैं। अब भाग्य जो कि लक्ष्मी स्थान जिनको कहा गया है, जब इन भाव के स्वामी का संबंध राहु से होता है तो ऐसा इंसान स्टेटस बनाता है सोसाइटी के अंदर। उसको स्टेटस बनाने में भाग्य की मदद मिलती है, पिता की मदद मिलेगी, इसको संतान के बाद भाग्य की प्राप्ति होगी। जितना ये खुद को एजुकेट करेगा उतनी भाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर मैं इसको और डीप कहने की कोशिश करूं तो हम यहां पर यह समझते हैं कि राहु इन द 10th हाउस अ परफेक्ट प्लेसमेंट फॉर दोज पीपल दोज हु रियली वांट टू अचीव समथिंग इन द स्टेटस वाइज, कि वो स्टेटस के अनुरूप में कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन इनको यहां पर केतु की पीड़ा देखने मिलती है जो कि डोमेस्टिक लाइफ इनकी उड़ा देती है। अब अगर ऐसा इंसान 10th में राहु वाला इंसान अगर घर को नहीं छोड़ रहा है, स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो इसको यहां पर केतु की ब्लॉकेजेस देखने को मिलेगी। 10th भाव वाले राहु इंसान को स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। उसको कंफर्ट कहां मिलेगा, उसको लग्जरी कहां मिलेगी, उसके प्रोफेशनल एरिया पे, उसको प्रोफेशन में जाके वहां पर सुख मिलेगा, वहीं पर उसको स्टेटस भी अच्छा मिलेगा, वहीं पर उसको राइज भी मिलेगा। 3rd हाउस वाले राहु के अंदर ना एक खास बात होती है कि ना ऐसे इंसान को बात करने की बहुत आदत होती है, जुगाड़ू आदमी होता है ये।
हाँ, आज के टाइम में बोलते हैं ना जुगाड़ करने वाला, तो एक से कॉन्टेक्ट, दूसरे से कॉन्टेक्ट, इनके बड़े हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट होते हैं। ये उन कॉन्टेक्ट को यूज करके सामने वाले इंसान का काम करवा देते हैं। ये थर्ड हाउस राहु की खासियत होती है। थर्ड हाउस राहु में ऐसा इंसान ट्रैवल एजेंसी खोल लेता है, फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लेता है। अगर यहाँ पर इसके साथ मंगल की भी युति हो जाती है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा एआई इंडस्ट्री में आज के युग में काम कर सकता है। अगर जुपिटर के इन्वॉल्वमेंट हो जाए थर्ड हाउस में, जुपिटर राहु हो आपके, तो ऐसे इंसान का ना शौक होता है ड्रोन जैसी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना, ड्रोन से जुड़कर कुछ काम करना है, क्योंकि जुपिटर जो है आकाश तत्व है। आकाश तत्व का मिलाप किससे हुआ? राहु के साथ हुआ, जो कि आज के टाइम में एआई को दिखाता है। तो जुपिटर राहु इफ यू आर हैविंग अ थर्ड हाउस, तो आपके लिए आज के युग में ड्रोन जैसी फील्ड के अंदर उतरना, ड्रोन की पायलट आप सीख के उस किसी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। आपने ड्रोन से जुड़कर, एविएशन से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। तो थर्ड हाउस राहु भी बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअली में अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं। विशेष, क्योंकि तीसरा भाव आपका काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण के दो अर्थ होते हैं, एक तो वासना होती है और एक होती है इच्छा। इच्छा त्रिकोण का पहला भाव है तीसरा भाव, इच्छा त्रिकोण का पहला भाव होता है। ऐसा इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। थर्ड हाउस राहु में मैं ये बोलता हूं, ऐसे इंसान शिव के भक्त हो सकते हैं। शिव की उपासना करना बहुत अच्छा होता है। द रीजन इज क्योंकि थर्ड हाउस कालपुरुष की कुंडली में जेमिनी साइन आता है, और यहां पर जो राहु है ना वो कारक होते हैं, कारक कहिए या एक्सोल्टेड हो जाते हैं थर्ड हाउस के अंदर आके। जेमिनी में भी आर्द्रा नक्षत्र के अंदर राहु का अपना नक्षत्र है जिसके देव रुद्र होते हैं, रुद्र कह लीजिए या शिव जी कह लीजिए। तो थर्ड हाउस वाले राहु को शिव जी की उपासना करनी चाहिए, सिक्स्थ हाउस वाले राहु को कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि छठा भाव सेवा का है, छठा भाव सेवा का है, अर्थात श्री कृष्ण जी जिसने अपनी सारी उम्र सेवा में निकाल दी, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन कहीं ना कहीं लोगों के सेवा में निकाल दिया, सोसाइटी में समाज में कुछ बनाने के लिए कुछ निकाल दिया अपना पूरा जीवन, तो उनको श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। और 11वें भाव में अगर राहु हो तो यहां पर आपको पूजा करनी चाहिए श्री राम जी की। 11वें भाव के राहु में श्री राम जी की पूजा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक ये है, ऐसा इंसान जो अपने पिता की इच्छाओं के लिए, पिता की इच्छा, क्योंकि 9th से 3rd पिता की पहली इच्छा और 11वां भाव आपकी इच्छा, सेल्फ विशेस और फादर विशेस। पिता की इच्छा पहली इच्छा, जैसे तीसरा भाव आपकी पहली इच्छा है, 9th से 3rd पिता की पहली इच्छा है और आपके लिए संपूर्ण इच्छा भाव है। ऐसा इंसान जो पिता के इच्छा के लिए भी सब कुछ त्याग गए बिना कुछ कहे, वो श्री राम जी थे। 11th हाउस में बैठा राहु, श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए, श्री राम जी के उपासक होने चाहिए आप, या दुर्गा माता के आप कह लीजिए, काल भैरव के कह लीजिए, इनकी उपासना करना ऐसे इंसान के लिए बहुत अच्छा रहता है, राहु इन द 11th हाउस। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि 3, 6, 11 में अगर राहु है तो आपको फोकस कहां पर करना है, किन देवताओं की उपासना करनी चाहिए। दशम भाव में जब राहु होता है तो ऐसे इंसान की जो उपासना है ना, दशम भाव किस चीज का भाव है? कालपुरुष के चार्ट के अंदर कैप्रिकॉन साइन आता है, शनि की राशि आती है। यहां पर एक्सोल्टेड कौन सा प्लैनेट होता है? सिर्फ एक प्लैनेट होता है, मंगल। तो जब दशम में राहु हो, ऐसे इंसान को ना हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा दशम भाव में बैठे राहु को बल देगी, क्योंकि कुंडली में जब मंगल बलवान होगा तो वो दशम भाव को बल देगा। दशम भाव में जब बल आएगा तो वो राहु के कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा। जब वो राहु के कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा तो आपका सोसाइटी के अंदर स्टेटस, काम, प्रोफेशन, आपके एक रिकॉग्निशन, एक फेम मिलना, वो सब राहु काम कर सकता है।
कुंडली में राहु की मेरी जितनी सोच समझ के अनुसार ये 4 से 5 जगहों के अलावा और अच्छी जगह हो नहीं सकती। होगी अगर तो तब होगी या तो वो केंद्र के स्वामी के साथ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक काम करते हैं थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई अगर नया भी देख रहा हो तो उसको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये कर्क लगन का चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी का राहु यहां बैठा हो और साथ में अब आप यहां पर केतु है और यहां पर जुपिटर है। तो अब क्या ये संबंध बना? ये संबंध किसका बना? अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना है आपने। यहां पर ये शुक्र बैठा है, आपका राहु और शुक्र, और यहां जुपिटर और केतु। बहुत ध्यान से देखिए कि राहु जो शुक्र के साथ बैठा है वो है 4th लॉर्ड, और जुपिटर जो कि राहु या शुक्र को देख रहा है वो होता है 9th लॉर्ड। तो यहां पर जो सीधा सीधा संबंध हो गया दो प्लैनेट्स का, केंद्र और त्रिकोण का मिलाप हुआ, और केंद्र और त्रिकोण के मिलाप में राहु की इन्वॉल्वमेंट हो गई। अर्थात ये होता है युति होना, किसी की दृष्टि संबंध। अब ये राहु भी बहुत अच्छा होगा, ये फॉरेन से इसको बहुत इन्वेस्टमेंट दिला सकता है। हाँ, नो डाउट कि ऐसा इंसान की भोग वृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बेड प्लेजर के प्रति बहुत ज्यादा उसकी वासना बढ़ जाती है, क्योंकि 4th हाउस लॉर्ड शुक्र है और शुक्र 12वें भाव में वैसे भी उच्च का हो जाता है। तो अगर किसी के ये प्लैनेटरी पोजीशन हो तो आप समझ सकते हैं कि जब राहु की दशा है या शुक्र की दशा है या जुपिटर की दशा या केतु की दशा, ये पूरी 4 प्लैनेट्स की दशा बहुत अच्छी जाएंगी। लेकिन ऐसे इंसान को वैराग जरूर देती है। वो वैराग क्यों वैराग देती है? क्योंकि राहु का कारक तत्व हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो डिजायर पैदा करता है। डिजायर किस भाव से पैदा करेगा? 12वें भाव से। 12वां भाव किस चीज का है? वैराग का है। जब भी प्लेनेट आपका 4th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड अगर 12वें भाव से ट्रांजिट भी कर रहा हो और साथ में राहु उससे मिल जाए, तो ऐसे इंसान के अंदर एक वैराग की उत्पत्ति होती है। और वो वैराग कब उत्पन्न होता है? जब घर पर या किसी फैमिली के अंदर उसको एक ऐसी दुर्घटना देखनी पड़ती है जिसके बाद उसके मन में वैराग की उत्पत्ति होती है, और वही वैराग फिर उसको एक दिन बहुत अच्छा फेम दे पाता है। या उसको जो भी राहु अगर इसकी शुक्र की दशा चल रही है तो 4th हाउस के रिजल्ट अच्छे से देगा, इसको 11th हाउस के रिजल्ट अच्छे से देगा। अगर जुपिटर की दशा चल रही है तो 9th और 6th हाउस के रिजल्ट अच्छे देगा, क्योंकि वो राहु का संग जो है कहीं ना कहीं केंद्र या त्रिकोण के भाव के स्वामी के साथ आ गया। इस तरह से ना आप अपने राहु को समझ सकते हैं कि मेरे राहु की प्लेसमेंट कहां पर बहुत अच्छी हो सकती है, कहां पर मुझे उसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।